अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान। अच्छा बच्चों, सबसे पहले ताज माजरत, मैं आज आ नहीं सका तबीयत ख़राब होने की वजह से। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों के जो मेरे साथ यूनिट्स थे उसको मैं जो भी मुझे उन यूनिट्स में पढ़ाना था, तो वो वाले जो लेक्चर्स हैं वो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोग लाजमी आज देख लेना अगली क्लास से पहले। आप सब ने कोशिश करनी है, लाजमी लाजमी, बल्कि कि ये जो है वो लेक्चर्स आप देख लो, ताकि कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो आप मुझसे पूछ लेना। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसी रिकॉर्डिंग से ही अच्छा खासा समझ में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा आपको इंशाल्लाह। सही है। बेटा, ये जो मैं एक बैच में पढ़ा रहा हूँ, यानी कि ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बेसिकली फर्स्ट ईयर लामा और गाइड और जौहर, ये तीन सेक्शंस जो अभी पढ़े ये वाला चैप्टर जिसका नाम है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। सही। और आप लोगों के कुछ फाइलम्स रह गए, जिसमें से एक फाइलम फाइलम का डाटा भी है, और एक है आपका अल्लाह भला करे एक काइनेटर मेटा, अगर मैं कायदो जौहर सेक्शन की बात करूं, और पॉरीफेरा और नाइडेरिया। सही। तो इंशाल्लाह मैं ये सबकी आपको रिकॉर्डिंग्स अभी बना के ये सेंड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों। तो इसमें सबसे पहले फाइलम कॉर्डेटा है हमारे पास जो अभी हम पढ़ेंगे। फाइलम कॉर्डेटा स्पेशली ये मैंने यहाँ लिख दिया, ये है फर्स्ट ईयर अल्लामा बैच के लिए। सही, क्योंकि उनका जो है वो ये वाला एक फाइलम रह गया, इसके बाद फिर पॉलीफेरा और नाइडीरिया रह गया। सही। और ये रिकॉर्डिंग जब जो है वो बाकी सेक्शन वाली भी देख सकते हैं, उसका भी मसला नहीं है। लेकिन फाइलम कॉर्डेटा को पढ़ने से पहले बेटा बुक में ये वाली तस्वीर जो है वो सही अपने पास ये निकाल लेना। अब ये पेज नंबर कौन सा है मैं दिखा देता हूँ। 206 है बेटा, पेज नंबर 206। सही। पेज नंबर 206 में बेटा आपके पास एक फाइलम कॉर्डेटा के एक एम्ब्रियोनिक स्टेज है। सही है। यानी कि फाइलम कॉर्डेट्स में कौन कौन से आएंगे ऑर्गेनिजम्स? एम्फीबियंस आएंगे, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, मतलब सब है भाई इसमें। एव्स है, बर्ड्स है इसमें, इनवर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स हैं, सब इसी में आ गए फाइलम कॉर्डेटा। बोर्ड के हिसाब से ये लॉन्ग में नहीं आता बेटा, बोर्ड के हिसाब से इससे शॉर्ट काफ़ी बनते हैं, लॉन्ग इसमें से बस एक ही आता है। उसका नाम है क्लास मैमल्स, क्लास मैमिलिया। सही है। तो कॉर्डेट्स को इनके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने से पहले अगर आप ये देखो ये वाली डायग्राम, ये साइंस कहती है कि जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनकी जो बॉडी है वो स्टार्ट में एम्ब्रियोनिक स्टेज में इस तरह होती है। ये एक एम्ब्रियोनिक स्टेज है, अर्ली लाइफ है एक कॉर्डेट की, जिसमें आपको थ्रोट यानी कि फेरिंग्स नज़र आ रहा है, और फेरिंग्स के पास जो है वो गिल्स नज़र आ रहे हैं, गिल स्लिट्स। बच्चों, स्लिट्स का मतलब होता है ओपनिंग। स्लिट्स का मतलब क्या है? ओपनिंग। यानी कि इसमें अगर कोई ऑर्गेनिज्म आगे जाके जो है वो एक्वेटिक जिंदगी गुजारेगा, तो यही गिल स्लिट्स आगे जाके उसके क्या बन जाएंगे? गिल्स बन जाएंगे। और ये ऑर्गेनिज्म आगे जाके अगर टेरेस्ट्रियल यानी कि ज़मीन की ज़िंदगी गुजारेगा, सही, जैसे मैमल्स होगा, तो वो ये गिल स्लिट्स आगे जाके क्या हो जाएंगे? यही ओपनिंग्स आगे जाके क्लोज हो जाएंगी, अगर वो ज़मीन का ऑर्गेनिज्म है तो टेरेस्ट्रियल। और उसके बाद फिर साइंस कहती है ये क्या हो जाएंगी? गायब, डिसअपियर हो जाएंगी। तो ये डिपेंड करता है ये कॉर्डेट आगे जाके एक्वेटिक बनेगा, पानी में रहने वाला, या ज़मीन में रहने वाला, जिसको टेरेस्ट्रियल कहते हैं। सही है। माउथ नज़र आ रहा है आपको, ब्रेन नज़र आ रहा है, और एक नर्व कॉर्ड, एक लाइक एक ट्यूब नज़र आ रहा है। एक ट्यूब है बेटा सबसे पीछे, जिसको नर्व कॉर्ड कहते हैं बच्चों। नर्व कॉर्ड आगे जाके इस ऑर्गेनिज्म का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, और ये पीछे की तरफ है, और ये ट्यूब लाइक है। तो पीछे को हम लोग कहते हैं डॉर्सल। आपने नाम सुना होगा इस वर्ड का, मैंने क्लास में बहुत बताया था। सही। पीछे का मतलब हो गया डोर्सल। तो नोटोकॉट, सही, सॉरी नर्व कॉर्ड। अच्छा, नोटोकॉट देखो इसके नर्व कॉर्ड के आगे, नोटोकॉट नर्व कॉर्ड के आगे, आगे वाली चीज को वेंट्रल कहते हैं, तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड, नोटोकॉट, सॉरी। सही, ये नोटोकॉर्ड है। मैं इसको अलग से कलर कर देता हूँ, ये है नोटोकॉट। तो नोटोकॉट क्या है? नोटोकॉट आगे जाके उस ऑर्गेनिज्म का वर्टिब्रल कॉलम बनाएगा। अगर तो वो ऑर्गेनिज्म वर्टिब्रेट है, तो नोटोकॉट आगे जाके क्या बनाएगा? उसका वर्टिब्रल कॉलम। अगर तो वो ऑर्गेनिज्म इनवर्टिब्रेट है, तो नोटोकॉट आगे जाके नोटोकॉट ही रहेगा, वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होगा। मैं आपको इसमें बता भी देता हूँ आसान लफ्जों में, एक और दफ़ा समझा देता हूँ। सही है। ये देखो मैं तुम लोगों को बताता हूँ अभी। मिसाल के तौर पे ये मैंने एक एम्ब्रियोनिक स्टेज ले ली एक कॉर्डेट की। सही है? कोई सा भी कॉर्डेट हो सकता है ये इसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज है जो सब में सेम होती है। सबसे पीछे की तरफ एक ट्यूब था,
सही, इसको मैंने क्या नाम दिया बच्चों? इसको मैंने नाम दिया नर्व कॉर्ड, जो आगे जाके इस ऑर्गेनिज्म का क्या बनाएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और ये पीछे की तरफ होता है, तो मैंने इसको डॉट से लिख दिया। और ये ट्यूब्यूलर होता है, तो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है डॉर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड, ट्यूब लाइक, ट्यूब जैसा। सही है। इसके आगे वेंट्रली एक और ट्यूब है, इसको हम लोग कह रहे हैं नोटोकॉर्ड। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड आगे जाके उस ऑर्गेनिज्म का क्या बनाएगा, वर्टिब्रल कॉलम। अगर वो ऑर्गेनिज्म में, अगर वो ऑर्गेनिज्म वर्टिब्रेट है, तो कोई भी, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड आगे जाके क्या बनाते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। और इनवर्टिब्रेट जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तो नोटोकॉर्ड उनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड ही रहता है लाइफ टाइम। सही है। यही ओपनिंग इनकी माउथ भी थी। माउथ से बिल्कुल अपोजिट आपकी बुक्स में लिखा हुआ ये एनस है। और एनस के भी पीछे, यानी कि एनस के बाद, बाद में कहते हैं पोस्ट। पोस्ट, प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। तो एनस के बाद पोस्ट एनल टेल भी है। अगर वो ऑर्गेनिज्म में टेल होगी, तो एनस के बाद ही पोस्ट एनल टेल उनकी टेल में कन्वर्ट हो जाएगी। टेल नहीं होगी, तो ये जो स्ट्रक्चर है पोस्ट एनल टेल, ये आगे जाके रिड्यूस हो जाएगा, और उस ऑर्गेनिज्म में टेल नहीं है फिर। जिनमें टेल होगी, पोस्ट एनल टेल आगे जाके उनकी टेल बनाएगी। जिनमें टेल नहीं है, पोस्ट एनल टेल पे रिड्यूस हो जाएगी। सिंपल एज दैट। इंटेस्टाइन भी मौजूद है। और जो मैं यहाँ बात कर रहा था फेरिंग्स में, ये फेरिंग्स के पास कुछ गिल स्लिट्स होते हैं। इनको बायो में क्या कहते हैं, इनको बायो में कहते हैं फेरिंजियल, फेरिंजियल गिल स्लिट्स। तो फेरिंजियल गिल स्लिट्स का मामला क्या है, फेरिंजियल गिल स्लिट्स का मामला ये है, फेरिंग्स यानी कि फेरिंग्स थ्रोट रीजन। स्लिट्स का मतलब मैंने क्या बताया था, स्लिट्स का मतलब मैंने बताया था ओपनिंग्स। यही गिल्स आगे जाके किस में, यही यही फेरिंजियल गिल स्लिट्स आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गिल्स में। अगर तो ये कॉर्डेट कौन सी जिंदगी गुजारा है, एक्वाटिक। और ये ईगल स्लिट्स आगे जाके क्लोज हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। ये ईगल स्लिट्स आगे जाके क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। अगर तो ये ऑर्गेनिज्म कौन सी जिंदगी गुजारेगा, अगर तो ये ऑर्गेनिज्म गुजारेगा टेरेस्ट्रियल लाइफ, टेरेस्ट्रियल। सही है। तो ये चीज होती है। तो यही इसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आ जाओ इसकी तरफ हम बढ़ते हैं। कॉलम कोर्डेटा का ब्रैकेट वाले नाम है फॉर्म्स विद नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है, जो आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं वर्टिब्रेट्स में। सिमेट्री क्या है इनकी, ये बायलैटरल सिमेट्रिकल है। एक प्लेन से काटो, दो हिस्सों में टूट जाएंगे इक्वल हाफ्स में। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं इनके पास, एक्टोडर्म भी है, मीजोडर्म भी है और एंडोडर्म भी है। सिलोमेट्स होते हैं, यानी कि इनके पास टू बॉडी कैविटी और ड्यूट्रोस्टोम से पहले माउथ बना और एनस, फिर एनस। डाइजेस्टिव सिस्टम कॉर्डेट्स का कंप्लीट होता है, माउथ और एनस अपोजिट एंड्स में मौजूद है। इनके पास सिलोम है, तो ये सिलोमेट्स है। और इनके पास पूरे ऑर्गन्स एक थिन मेम्ब्रेनस टिश्यू में कवर्ड रहते हैं। जितने भी इनके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन सब के ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन है, उसको कहते हैं मेजेंट्री, मेजेंट्री। सही है। रिप्रोडक्शन क्या है इनकी, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है। और एग्जांपल्स इसकी बेतहाशा है, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, मैमल्स, ह्यूमंस, फ्रॉग्स, स्नेक्स, बहुत सारी चंदा। तो जो मैं आपको चार इंपॉर्टेंट और या फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा था, वो ये है बच्चों। नोटोकॉट। सही, नोटोकॉट एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जो पूरी बॉडी तक फैला हुआ है, पूरी बॉडी की लेंथ में फैला हुआ है। नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड इनके पास है, बिल्कुल मौजूद है, इनके पीछे वाले हिस्से में मौजूद है, जो आगे जाके ब्रेन बनाएगा इनका। गिल स्लिट्स मौजूद है इनके फेरिंग्स में, जो कि आगे जाके गिल्स बन जाएंगे अगर ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक होगा। और ये डिसअपियर हो जाएंगे अगर तो वो ऑर्गेनिज्म जमीन का है, क्योंकि जमीन के ऑर्गेनिज्म के लिए गिल्स होना कोई ज़रूरी नहीं है। इनके पास एनस के पीछे या उसके बाद पोस्ट एनल टेल भी होती है। सही, पोस्टीरियर टू दी एनस, यानी कि एनस के पीछे। कॉर्डेट्स की बेटा दो किस्म की क्लासिफिकेशन है, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट्स में फिर दो सब फाइलम्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, जिनके पास हेड भी नहीं है, बैकबोन कुछ भी नहीं है, यानी कि ये एवोल्यूशन के एतबार से लीस्ट डेवलप्ड है। सही है। तो इनवर्टिब्रेटा में दो फाइलम्स आते हैं, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा।
सही है। यूरोकॉर्डेट्स ऐसे इनवर्टिब्रेट्स हैं फाइलम कॉर्डेटा के, जिनको ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। उसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिक। ये मरीन लाइफ गुजारते मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये सिसाइल होते हैं, अपनी जगह पर ही रहते हैं। आपकी बुक्स में इनकी तस्वीर बनी हुई भी है। ये एक यूरोकॉर्डेट है, यानी कि इनवर्टिब्रेट है, और उसकी पूरी बॉडी ऐसा लग रहा होगा आपको बैग लाइक है। सही है, उसकी पूरी बॉडी कवर्ड होती है एक मेम्ब्रेन से, उसको कहते हैं ट्यूनिक। दैट्स वाई इन ऑर्गेनिजम्स को ट्यूनिकेट्स कहते हैं। इनकी पूरी बॉडी समझो ऐसी होती है। इनकी पूरी बॉडी में एक ओपनिंग होती है जहाँ से पानी आता है, और बहुत सारी सॉरी, एक ओपनिंग होती है इनके पास इनकरेंट ओपनिंग, जिसको बक्कल सिफोन कहते हैं, ये वाली। और एक होती है एक्सकरेंट ओपनिंग, जिसको एट्रियल सिफोन कहते हैं। आप ये वाली कर लो, जिससे चीज़ें बाहर जाती हैं और यहाँ से चीज़ें अंदर आती हैं। इनका जो लार्वा होता है वो मोटाइल होता है, यानी कि इनकी अर्ली लाइफ जो बिल्कुल डेवलपिंग स्टेज है, और इनमें थोड़े बहुत कॉर्डेट के करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसकी एक एग्जांपल है हर्डमीनिया, जो आपकी बुक्स में बना हुआ है, और एस्कीडिया। अब आज इससे थोड़ा जो बेहतर बना हुआ होगा एवोल्यूशन के एतबार से, वो सेफेलोकॉर्डेट है। ये स्मॉल होते हैं, फिश लाइक होते हैं, फिश नहीं है, फिश लाइक है। इनकी बॉडी सेगमेंटेड है और दोनों जानिब से पॉइंटेड है। ये देखो, दोनों जानिब से पॉइंटेड है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। अच्छा, इनके हर एक एक टुकड़े या सेगमेंट को मायोमेर्स कहते हैं, और ऐसे तकरीबन 60 सेगमेंट्स होते हैं। इनके पास जो नोटोकॉर्ड होता है वो इंटीरियर से पोस्टीरियर तक होता है, यानी कि सामने से पीछे की तरफ। और उनका जो फेरिंग्स का रीजन है वो लार्ज होता है, और इसमें गिल स्लिट्स होते हैं, यानी कि ये भी एक्वाटिक हो गए। नोटोकॉर्ड इनका पूरी बॉडी में मौजूद है। इनवर्टिब्रेट है ना, तो नोटोकॉर्ड इनका नोटोकॉर्ड ही रहेगा, वो वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप नहीं होगा, क्योंकि इनवर्टिब्रेट है। और इनमें सेक्सेस सेपरेट होंगी। सही है, यानी कि हीट्रोफ्रोडाइट। इसकी एक एग्जांपल जो आपकी बुक्स में दी हुई बच्चों, एम्फिऑक्सिस है, जिसका एक और नाम है ब्रेंकियोस्टोमा। यहाँ तक तो पेपर के हिसाब से समझो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ थोड़ा सा जो पेपर में आता है। अब अगला जो ग्रुप है फाइलम कॉर्डेटा का, वो है वर्टिब्रेटा, यानी कि इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे उन सब के पास बैकबोन है। यानी कि इनका नोटोकॉर्ड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया, रिप्लेस हो गया है, कन्वर्ट हो गया किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। सही है, रीढ़ की हड्डी। और वर्टिब्रल को, अच्छा, अब जो वर्टिब्रेट है, अब उसकी फिर क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले इसमें हम लोग, नहीं ऐसा सच कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको आप हटा दो। वो फिन्स विन्स का जिक्र है, वो आगे समझाता हूँ। भाई देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स को 7 मेजर क्लासेस में क्लासिफाई किया गया। 7 मेजर क्लासेस, आपको ये तरतीब से याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। पहली जो क्लास है उसका नाम है क्लास जॉलेस फिशेस, यानी कि फिशेस, ऐसी फिशेस जो जॉलेस हैं, यानी कि फिश जैसी ही नहीं है। प्रॉपर ट्रू फिशेस आप नहीं कह सकते, जॉलेस फिशेस है, जिस इनके ग्रुप को, इनकी क्लास को इग्नेथा भी कहते हैं। ये स्मॉल ग्रुप है वर्टिब्रेट्स का, जिसमें सिर्फ दो ही ऑर्गेनिजम्स आते हैं, हैग फिशेस और लैम्प्रेस। दोबारा बता देता हूँ, ये ट्रू फिशेस नहीं है। सही है, इनके अंदर का जो स्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस है, नरम हड्डी। इनकी बॉडी ईल जैसी होती है, आगे से और पीछे से पॉइंटेड है, ईल शेप्ड। अनपेयर्ड फिन्स, इनके जो फिन्स होते हैं वो अनपेयर्ड है। सही, पूरी बॉडी में मौजूद है। फिन्स आपको पता है किस चीज़ के काम आते हैं बच्चों, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में। इनकी बॉडी में स्केल्स नहीं है, दे डू नॉट हैव स्केल्स। और इनकी बॉडी में जो गिल्स हैं वो सर्कुलर गिल्स ओपनिंग्स है, सर्कुलर। अगली जो फिशेस आ रही हैं वो प्रॉपर फिशेस आ गई, इनसे बेहतर बनी हुई है। या मैं दोबारा बता दूं, एवोल्यूशन के एतबार से हर अगली हेडिंग पिछली हेडिंग से ज़्यादा डेवलप्ड है, यानी कि 2 जो है वो 1 से ज़्यादा अच्छा है बना हुआ। क्लास कॉन्ड्रीथाइस, जिसको कहते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। इनकी, इन फिशेस की जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस है। कॉन्ट्रीथाइस, इनमें शार्क्स आती हैं, स्केट्स आते हैं, रेज आते हैं। और इनका अंदर का एंडोस्केलेटन जो है वो फ्लेक्सिबल है, वो कार्टिलेज से बना हुआ है रादर देन बोन। इनके जो स्केल्स होते हैं पूरी बॉडी में वो प्लेकॉइड, प्लेकॉइड स्केल्स ऐसे होते हैं, थोड़े से शार्प, टीथ लाइक। तो ऐसे स्केल्स को हम लोग कहते हैं डेंटिकल्स, ये ऑफिशियल नाम है प्लेकॉइड स्केल्स। इनका माउथ वेंट्रल इन पोजीशन है, आगे की तरफ है। सही है, बॉडी के एतबार से होता है, खैर ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये अच्छा पॉइंट है। इनकी एक टेल फिन बड़ी होती है, एक टेल फिन छोटी होती है। इसको कहते हैं हीट्रोसर्सल टेल, डिफरेंट इन साइज। इनके पास गिल्स तो हैं, लेकिन इनके गिल्स के ऊपर, जैसे ये जो गिल्स है ना, सही है, सॉरी, ये जो गिल्स मैं बना रहा हूँ ऐसे गिल्स, इनके ऊपर कोई ओपनिंग नहीं है। इनके ऊपर, सॉरी, इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, विदाउट कवरिंग। और गिल्स की कवरिंग को हम लोग ओपर्क्यूलम कहते हैं, यानी कि मोबाइल है लेकिन बैक कवर नहीं है।
तो ये है विदाउट ओपर्क्यूलम, और जिसके बाद हम पढ़ेंगे बोनी फिशेज जिसको ऑस्टिथाइस कहते हैं, वो विद ओपर्क्यूलम है। इनकी बॉडी में हीटरोसर्सल टेल थी, उनकी बॉडी में होमोसर्सल टेल है। इनकी बॉडी के अंदर एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ है, उनमें बोन्स का बना हुआ है। और एक और चीज़ कार्टिलेजिनस फिशेस की एक और एग्जांपल में आती है स्कोलियोडॉन, जिसको डॉग फिश भी कहते हैं। तो भाई शार्क हो गए, स्केट हो गए, रेज हो गए और डॉग फिश हो गई, ये कार्टिलेजिनस फिशेस हैं। बोनी फिशेस में क्या मामला है, बोनी फिशेस का साइंटिफिक नेम है ऑस्टिथाइस। ऑस्टियो मीन्स बोन, कॉन्ड्रीथाइस, कॉन्ड्रा मीन्स कार्टिलेज। इनके अंदर का एंडोस्केलेटन जो होता है वो बोन से मिलके बनता है, बोन्स यानी कि हार्ड होता है। और उनकी बॉडी में जो स्केल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, सर्कुलर, शार्प नहीं होते, सर्कुलर होते हैं। सही है। इनको हम लोग कहते हैं साइक्लॉइड स्केल्स या टीनॉइड स्केल्स। माउथ इनका थोड़ा सा पीछे की तरफ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टर्मिनल, तो कोई मसला नहीं है। गिल्स विद ओपर्क्यूलम, इनके पास गिल्स तो हैं, इनके पास गिल्स होंगे, और उनमें बकायदा पूरी कवरिंग भी है, जैसे ये गिल कवर है जिसको ओपर्क्यूलम कहते हैं। इनके पास जो है वो एयर बैलेंस करने के लिए इनके पास उनकी बॉडी के अंदर एयर ब्लैडर भी मौजूद है, जो समझो पानी, एयर और गैसेस, एयर के उसको प्रेशर को क्या रखते हैं, मेंटेन करते हैं। इसको हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन भी कहते हैं। इनके पास होमोसर्सल टेल है, यानी कि दोनों टेल फिन जो है वो इक्वल साइज की है। सही है, जिसको हम लोग डिफी सर्सल भी कहते हैं। और उसमें देखो कितनी फिशेज आती हैं, कार्प्स, रोहू, पॉम्फ्रेट, ग्लो फिश, फ्लाइंग फिश, सी हॉर्स, ईल। जो अगला फाइलम है चंदा, सॉरी जो अगली क्लास है, क्लास नंबर ये कौन सी हो गई, क्लास नंबर गालिबन ये 3 हो गई ना, या 4 हो गई, ये 4 हो गई, ये क्लास नंबर 4 है। ये 7 मेजर क्लासेस है ना, क्लास एम्फीबिया, ये तो आसान है, स्कूल लाइफ से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डुअल जिंदगी गुजारते हैं, जो पानी और अर्ली लाइफ पानी में गुजारते हैं, उसके बाद की जिंदगी जो है वो सब ज्यादातर जमीन की गुजारते हैं, लेकिन ये स्विच कर सकते हैं, कभी पानी कभी लैंड। ये फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं जमीन के। सही है, इनके जो लिम्स हैं वो काम आते हैं मूवमेंट के। सही है, जमीन में बेली ड्रैगिंग यानी कि पेट के बल चलना, क्रॉल यानी कि क्रॉल, रेंगना। सही है, सैलेमेंडर कहते हैं एक समझो छिपकली जैसे ऑर्गेनिज्म को, इसमें फ्रॉग्स भी आते हैं। इनके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो लंग्स हैं, स्किन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। गुड। इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है। सही है, ये एक्टोथर्म्स होते हैं, यानी कि ये कोल्ड ब्लडेड है आसान लफ्जों में, यानी कि जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा वैसे ही बन जाएंगे। हम लोग क्या है, इंसान वार्म ब्लडेड है, जैसा इन्वायरमेंट होगा, लेकिन हम उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। इन्वायरमेंट ठंडा है तो हमारी बॉडी वार्म हो जाएगी, इन्वायरमेंट गर्म है तो हमारी बॉडी कोल्ड हो जाएगी। इनमें क्या है, इन्वायरमेंट कोल्ड तो ये भी कोल्ड, इन्वायरमेंट वार्म तो ये भी वार्म। सही। ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं, और हमारी बॉडी इन्वायरमेंट पे डिपेंड नहीं करती है सच। ये सर्दी में सो जाते हैं हाइबरनेशन, और ये गर्मी में भी सोने चले जाते हैं, ताकि वो इन्वायरमेंट से के एक्सट्रीम से बच सके, क्योंकि वो जिंदा नहीं रह पाएंगे ना इतना ज़्यादा। इसमें फ्रॉग और सैलेमेंडर आता है बेटा। और सर्दियों के सोने को कहते हैं हाइबरनेशन, और गर्मियों के सोने को कहते हैं एस्टिवेशन। सही है। ये इनका स्टेज इनएक्टिव होती है। इनकी बॉडी में जो भी होगा वो बर्न होता रहेगा, फैट वगैरह, और उनको एनर्जी मिलती रहेगी सोते सोते। सही। जो अगली क्लास है क्लास नंबर 5, इसको कहेंगे रेप्टीलिया, रेप्टाइल्स। सही। इनका एवोल्यूशन हुआ तकरीबन 250 मिलियन साल हो गए। सही। अर्ली रेप्टाइल्स को हम लोग डायनासोर्स भी कहते थे। इनकी बॉडी में बड़े स्केल्स पाए जाते हैं चंदा। उनकी बॉडी में जो स्किन है वो काफ़ी टफ है। उनकी बॉडी से ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होता, क्योंकि ये ज़मीन के पानी लॉस करना, लूज करना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते ये। इनकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। इनके एग्स जो होते हैं वो शेल से कवर्ड होते हैं, और शेल जो होता है इनके एग को ड्राई होने से बचाता है। सही, क्योंकि ड्राई हो जाएगा तो वो एम्ब्रियो मर जाएगा जो भी अंदर होगा एग के। इनकी एम्ब्रियो के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, इसको कहते हैं एमनियॉन, और ये इसको थोड़ा सा मॉइस्ट रखती है, ड्राई होने से बचाएगी ना। रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, इनमें रेस्पिरेशन लंग्स के जरिए से होता है। इनके 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और वाहिद ऐसा रेप्टाइल है क्रोकोडाइल जिसके पास 4 चैम्बर का हार्ट है। सही है। इनके अंदर बोनी स्केलेटन है, और इनके पास 5-5 उंगलियां होती हैं, लिम्स होते हैं। पेंटाडेक्टाइल का मतलब होता है 5 डिजिट्स, लोकोमोशन के काम आते हैं। इनके पास जो है वो लिम्स होते हैं, स्केलेटन होता है, जो उनको बहुत बेहतर अडेप्ट करता है ज़मीन में रहने के लिए। एग्जाम्पल्स चेक करो, टॉर्टोइस, टर्टल्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, बहुत सारे। सही, जिनमें एक पाकिस्तान में भी पाया जाता है, कराची में, ग्रीन टर्टल।
जिसको क्लोन मिडास कहते हैं। सही, ग्रीन टर्टल, टर्टल बीच आपने नाम सुना होगा। क्लास एव्स, जिसमें बर्ड्स आ गई। अब बर्ड्स का जो एरा है वो बर्ड्स आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स, यानी कि बर्ड्स जो है वो रेप्टाइल से ही इवॉल्व हुई है। अगला जो है वो पिछले से इवॉल्व होगा, और मीजोजोइक एरा में ये इवॉल्व हुई है, साइंस कहती है भाई। अब हम तो उसको नहीं मानते साइंस वाले एवोल्यूशन को। बर्ड्स में जो है वो कुछ रेप्टाइल्स के करेक्टर्स भी हैं, क्योंकि इनके एग्स एमनियोटिक होते हैं। इनके एम्ब्रियो के ऊपर एक मेम्ब्रेन एमनियन, और इनके स्केल्स होते हैं लेग्स में। रेप्टाइल्स में भी स्केल्स होते हैं। इनके फेदर्स होते हैं, बिल्कुल फेदर्स हैं, बाइपेडल यानी कि दो टांगे होती हैं। वर्टिब्रेट है, ऑब्वियसली वर्टिब्रेट है। फेदर्स इनकी पूरी बॉडी को कवर करता है, और एक यूनिक इनकी बॉडी में डिजाइन देता है। ये लोग एक्टोथर्म्स हैं। चंदा, ये एक्टोथर्म गलत लिख दिया, ये एंडोथर्म्स होते हैं। एंडोथर्म्स हैं ये लोग। सही है, माजरत। एंडोथर्म्स यानी कि वार्म ब्लडेड है हमारी तरह। ये मेंटेन करते हैं अपना एनवायरनमेंट खुद। ये अपने आप पर ही डिपेंड है, बस एनवायरनमेंट पे नहीं है। मेटाबॉलिक रेट इनका बहुत हाई होता है, क्योंकि उड़ना है ना चंदा। इनको बहुत हाई एनर्जी चाहिए। हार्ट बहुत इनका तगड़ा होता है। लंग्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका बहुत तगड़ा होता है। फोर चैम्बर्ड हार्ट है भाई इनका। इनके लंग्स के पास एयर सैक भी है, प्रॉपर, जिस तरह हमारे पास है एल्विलाई। इनके एल्विलाई का नाम पैराब्रोंकाई होता है। सही। विंग्स, इनके पास विंग्स हैं। इनके पास लिम्स जो हैं, इनके आगे के हाथ वो विंग्स में डेवलप हो चुके हैं। सही, कन्वर्ट हो गए विंग्स में। हाथ नहीं है, हाथ की बजाय विंग्स है। इनके पास इनकी बोन्स बहुत लाइट वेट होती हैं, हॉलो होती हैं, इनमें सिर्फ एयर फिल्ड होती है, तो ताकि आसानी हो जाए इनको उड़ने में। इनकी बीक तो होती है, चोंच होती है, लेकिन उसमें टीथ नहीं होते। टीथ जो होते हैं, सॉरी, टीथ विदाउट टीथ विच हैज रिप्लेस जॉस, यानी कि जॉज और टीथ नहीं है। सही चंदा, हल्के फुल्के जॉज हैं, लेकिन ऐसा टीथ नहीं है ना, क्योंकि टीथ होगा तो वजन होगा। इनके जो एग्स होते हैं उनमें एमनियन होता है अच्छा खासा, मतलब इन शॉर्ट इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है बॉडी के अंदर। और इनके एग्स में लार्ज अमाउंट ऑफ योक होता है। इसको कहते हैं पॉलीलेसिथल एग। पॉली मीन्स मैनी। और उनके जो एग्स होते हैं वो कैलकेरियस, यानी कि कैल्शियम से मिलके बनता है शेल, उससे कवर्ड होते हैं। अब बर्ड्स के हिसाब से अगर हम देखें बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बर्ड्स। एक होती है रनिंग बर्ड्स, एक होती है फ्लाइंग बर्ड्स। रनिंग बर्ड्स को साइंस में कहते हैं रेटिटी। और ये डिफरेंस आता है अपने पास, नोट करना, मैंने गेस्ट पेपर में भी दिया हुआ है, ये डिफरेंस आता है, लाजमी करना इसको। नॉन फ्लाइंग बर्ड्स और ये फ्लाइंग बर्ड्स हैं। और जो फ्लाइंग बर्ड्स है उसको साइंस में कहते हैं कैरिनिटी। जो रनिंग बर्ड्स हैं वो जाहिर सी बात है, उनका वेट ज़्यादा है, उनके विंग्स ज़्यादा बने भी नहीं है। वेस्टिजियल लिखा हुआ है, यानी कि लेस डेवलप, लीज डेवलप, रूडिमेंट्री मतलब लीज डेवलप, वेल डेवलप नहीं है। सो दे कैन नॉट फ्लाई। इनका जो स्टर्नम है वो काफ़ी फ्लैट है, विदाउट की। सही, इनका जो स्टर्नम है वो फ्लैट है। सीनी कैटी फ्लैट है, विदाउट कील, यानी कि ऐसा स्टर्नम है इनका। उनका जो स्टर्नम है वो ऐसा है, कील। समझ गए, इनकी फ्लाइट मसल्स पोरली डेवलप्ड है। और ये जो है वो उनमें से कोई से भी पाकिस्तान में पाई नहीं जाती। इसमें कौन कौन से आ जाती है? ऑस्ट्रिच, ईमू, कैसोवेरी, कीवी, पेंगुइन, एक्सेट्रा। जो अगली बर्ड्स की कैटेगरी बेटा वो कैरिनेटी है, जिसको फ्लाइंग बर्ड्स कहते हैं। ये स्मॉल होती हैं, लाइट वेट होती हैं, एंड दे कैन फ्लाई। इनके विंग्स हाईली डेवलप्ड है। सही, और इनमें सारे विंग्स आपस में इंटरलॉक्ड हैं प्रॉपरली उड़ने के लिए। इनका स्टर्नम ऐसा है, विद कील। सही, इनके पास हाईली डेवलप मसल्स है, हाईली डेवलप मसल्स। वैसे पिजन्स है, क्रो है, पैरट है, आउल है, पीकॉक सब आता है। सही चंदा, और लास्ट हमारे पास कौन सी मेजर क्लास में, क्लास में मिली है ये इस साल के लिए लॉन्ग में करते हुए जा रहे थे यातन। सही है, क्लास में मिली है बेटा, 250 मिलियन साल पहले आए। सही, डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन खत्म होने के बाद भी, मिटने के बाद भी 70 मिलियन साल बाद आए। मैमल्स की सबसे खास बात, इनमें मेमोरी ग्लैंड्स हैं, जिससे वो अपने यंग वंस को फीड करते हैं। एंडोथर्म्स है, बिल्कुल वार्म ब्लडेड है। और हेयर्स होते हैं इनकी स्किन में। सही, इनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा खासा बना हुआ है। ऑर्गन्स हैं, प्रॉपर लंग्स हैं। इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट है 4 चैम्बर का। इनके पास डायफ्राम होता है, जो सीने को, जिसमें थोरैक्स, जिसको थोरैक्स कहते हैं, जिसमें लंग्स आते हैं, वो एब्डोमेन यानी कि पेट से क्या करता है, सेपरेट करता है। सही है, थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच में, सीने और पेट के दरमियान में एक मसल है, जो ब्रीदिंग के भी काम आता है, आप सबने पढ़ा हुआ है मेरे साथ। सही है, इनके हेयर्स होते हैं स्किन में, और इनके पास फैट की लेयर होती है। फैट की लेयर क्या करती है बेटा, वो हीट को बरकरार रखती है बॉडी में।
रिप्रोडक्शन इनके पास सेपरेट होती है, मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग है। फर्टिलाइजेशन इनकी बॉडी के अंदर होती है। डेवलपमेंट क्या है बेटा, डेवलपमेंट इनमें सब होती है यूट्रस के अंदर। अब इसकी थ्री क्लासेस है बेटा, थ्री क्लासेस। सिर्फ वाहिद ऐसी पहली क्लास है ये जो अंडे देते हैं, बाकी कोई भी ऐसे मैमल नहीं जो अंडे देते हैं। तो वाहिद ऐसे मैमल जो अंडे दे सकते हैं उनको कहते हैं प्रोटोथीरिया, एग लेइंग मैमल्स। अब मैमल से पहले रेप्टाइल आए थे ना, तो समझो इनमें कुछ रेप्टाइल की भी करेक्टरिस्टिक्स होंगे। और इनके इनकी क्लास को हम लोग मोनोट्रीज भी कहते हैं, खैर हो गई, मसला नहीं है। दीज आर दी ओनली एग लेइंग मैमल्स। सिर्फ दो ही ऑर्गेनिज्म आते हैं इसमें, तीन ऑर्गेनिज्म सॉरी। डकबिल प्लेटिपस, स्पाइनी एंटीटर, एकिडना। इनके एग में योक होता है, थोड़ा बहुत है योक, वो काफ़ी है अपने एम्ब्रियो के लिए। इनके पास हेयर्स हैं, मेमरी ग्लैंड्स हैं अपने यंग वन को नरिश करने के लिए। मेटाथीरिया बेटा पाउच मैमल्स हैं, इनके बच्चे थोड़ा सा इमेच्योर पैदा हो जाते हैं, जिसमें कैंगरू आते हैं। और बच्चे इमेच्योर हो गए, अब मेच्योर कहाँ पे होंगे, उनकी जो मदर है, उनके जो पाउच है, कैंगरू को आपने पाउच देखा होगा, वहाँ पे मेमरी ग्लैंड्स होते हैं। सही है, तो उस पाउच को हम लोग मार्सुपियम भी कहते हैं। तभी उसको कहते हैं पाउच मैमल्स, मार्सुपियल मैमल्स। तो अपनी रेस्ट ऑफ दी जो लाइफ है, मतलब रेस्ट ऑफ द लाइफ इन टर्म्स ऑफ जब तक वो मेच्योर नहीं जाते बच्चे, तो वो मिल्क पी के गुजारते हैं। मिल्क कहाँ पे होता है, इनके पाउच के अंदर, तो तभी इनको कहते हैं पाउच मैमल्स। सही, तो मेमरी ग्लैंड्स इनके पाउच में लगे हुए हैं। जब बच्चा बड़ा हो गया उसके बाद फिर डिटैच हो गया मदर से। और जो एग ले नहीं करता बेटा, उनको वेवी पेरस कहते हैं। और जो एग ले करते हैं उसको ओवी पेरस कहते हैं। तो ओवी पेरस कौन सी क्लास होगी, पहली वाली क्लास, फर्स्ट वाले मैमल्स। सही है। और इनमें कैंगरूज आते हैं, कोआलाज आते हैं, पोसम्स आते हैं, कौन सी क्लास में, दूसरी क्लास, इसको मेटाथीरिया कहते हैं। अब तीसरी जो क्लास है इसको यूथीरिया कहते हैं। यूथीरिया का एक और नाम है प्लेसेंटल मैमल्स। सही, इनकी डेवलपमेंट सब कहाँ पे होती है, यानी कि इंसान भी इसी में आ गया। डेवलपमेंट विद इन यूट्रस। इनकी पूरी डेवलपमेंट, यानी कि कोई इमेच्योर या प्री मेच्योर होने का मामला नहीं है इसमें। इनकी पूरी डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होती है, यूट्रस बच्चेदानी के अंदर। और वहाँ पे एक टिश्यू होता है जो मदर की नाव से यहाँ से गुजरती है और बच्चे की नाव आपस में कनेक्ट होती है। तो उस ऑर्गन का नाम है प्लेसेंटा। ये ऑर्गन क्या काम करता है समझो, यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि नाव गुजरती है, और बच्चा जो भी नरिशमेंट हासिल करता है वो यहीं से हासिल करता है, और बच्चे का वेस्ट इधर ही ऑर्गन से, इधर ही अम्बिलिकल कॉर्ड से गुजर जाता है। तो व्हाट इज प्लेसेंटा, ये एक टेम्पररी ऑर्गन होता है, जो कि समझो यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड गुजरती है। तो तभी यूथीरिया को हम लोग कहते हैं प्लेसेंटल मैमल्स। देखो, थीरिया का मतलब मैमल्स हो गया और यू का मतलब हो गया ट्रू। तो दीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रू मैमल्स, याद रखना। ह्यूमंस इस एग्जाम्पल क्या क्या आ गए बेटा, ह्यूमंस है, हेजहॉग्स है, रैट्स, रैबिट्स, शीप, गोट्स, डोंकी, ज़ेब्रा एक्सेट्रा। और चंदा, जब आपसे बात करें एलिफेंट्स की, तो एलिफेंट्स बिल्कुल है मैमल, और ये लार्जेस्ट हैं ज़मीन के। और अगर हम एक्वाटिक की बात करें तो उसमें वेल सबसे बड़ी है। और ऐसा मैमल बताओ जो उड़ सकता है, वाहिद ऐसा मैमल, उसका नाम है बैट। सही चंदा, डन है। अब आ जाओ, आपका एक फाइलम एक और रह गया था, पॉलीफेरा, शुरू के दो। सही है, फाइलम पॉलीफेरा। बल्कि इसको मैं एज ए सेपरेट वीडियो में बना देता हूँ, ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर।